कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ। तो क्या लगता है सर कि यहाँ से पढ़ के हम आगे की एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? हाँ। अच्छा, जो दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, क्या सर उस तरह शिक्षा यहाँ दे रहे हैं? हाँ। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। फ्रेंड्स, में प्रेजेंट है जमुई डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ इंग्लिश मीडियम द्वारा फिजिक्स पढ़ाए जाते हैं, मोशन क्लासेस। आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट के बारे में क्या सर किस हमारे चैनल पर इंडियन न्यूज़ पे। थैंक यू, धन्यवाद आप आए। सर कितने अभी कौन सा क्लास चल रहा है? अभी 11th का चल रहा है। कितने स्टूडेंट हैं सर? अभी 14-15 है। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं सर? अभी 3 से 4 महीना हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट जो अदर्स हैं? अभी तो जो भी मेरा टारगेट है वो जेई और मेडिकल के बेस्ड पे पढ़ाई होता है। अच्छा। और रेगुलर टेस्ट भी उसी के बेस पे हम लेते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि रेगुलरली होता है, हर वीक या 2 वीक में। इससे पहले कहाँ पढ़ाते थे सर? दिल्ली में पढ़ाते थे। अच्छा, तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट यहाँ से इतना अथी हो गए, हाँ, वहाँ चल गए, जॉब पर चले गए। वहाँ के बच्चे जिसको मैंने पढ़ाया था, तो वो अभी कोई मेडिकल में है, जैसे वर्धमान में है, राम मनोहर लोहिया में है, कुछ IIT पटना में भी है, IIT हैदराबाद में है, बहुत जगह है अभी, है ना। बहुत सारा मेडिकल कॉलेज में है, बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज में है। तो वहाँ जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, अच्छा। वो चीज़ अभी मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। और वो जो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चा है दिल्ली का था और फिर हैदराबाद का भी है, सबको मैं ऑनलाइन पेन टैब पे पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ का बच्चा भी ऑफलाइन स्टार्ट किया हूँ, ताकि यहाँ के बच्चे को भी उस कम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाई दे सकूँ। सर, आप इंग्लिश मीडियम द्वारा पढ़ाते हैं, तो सर आपके बच्चे जो यहाँ पे हैं सब इंग्लिश मीडियम से CBSE बोर्ड से या बिहार बोर्ड से? नहीं, कुछ CBSE बोर्ड से भी है, कुछ बिहार बोर्ड से भी है। अच्छा, है ना। तो आप मैंने कि इंग्लिश सब इंग्लिश मीडियम है। तो सर आपके स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के क्या एग्ज़ाम निकाल सकते हैं आगे? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप पेपर भी देखेंगे तो वो हम प्रीवियस ईयर डालते हैं। जेई मेंस का हो गया, मेडिकल का हो गया, तो मेरा पेपर भी उसी लेवल का होता है और पढ़ाई भी उसी लेवल का होता है। मेरा आप नोट्स भी देखेंगे तो नोट्स हमारा वो नहीं होता है, मतलब पूरा बेसिक लेवल से जाता है। ये भी नहीं कि ऐसा पढ़ाते हैं बच्चे को समझ में ना आए। एकदम बेसिक रूट जो कॉज है, बच्चे का जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे उठाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके, है ना, वहाँ तक लेके जाते हैं ताकि वो अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। हमारा पेपर जो टेस्ट होता है वो रेगुलर होता है। ये नहीं कि अभी टेस्ट लिए और उसके बाद हम नहीं ले रहे हैं दिखाने के लिए, वैसा नहीं है। मैंने कि इम्प्रूवमेंट तभी बच्चे का हो सकता है, उसको देखते हैं कि हाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, कहाँ तक सीखा, एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हर चीज़ को ऑब्जर्व करके फिर से पेपर करते हैं उसी सेम चीज़ का और फिर लेते हैं। सर, आपके स्टूडेंट से कुछ सवाल कर सकता? कर सकते हैं। कहाँ से आए? इधर से आइए, कैमरा कहाँ से आए? खड़ा हो जाइए। कहाँ से आए? मेरा घर यहीं पर है, बगल। अच्छा, मेरे क्या बगल नाम हुआ? ईशुराज हर्ष। अच्छा, अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तक मतलब फिजिक्स में मतलब बेसिक सारा चीज़ हो चुका, फिर काइनेमेटिक्स चल रहा। अच्छा, एकागो सवाल बताइए फिजिक्स में। सवाल मतलब क्वेश्चन एकागो क्वेश्चन बता दीजिए। अभी जैसे हमने कभी काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, और भी फिर रिलेटिव मोशन पढ़ा है, फिर और सारी चीज़ पढ़ी है। अच्छा, बैठ जाइए। आप कहाँ से आए? खड़े हो जाइए। कहाँ से आए? शीतला कॉलेज। क्या नाम हुआ? विद्या कुमारी। अच्छा, सर किस तरह पढ़ाते? बहुत ही बेसिक लेवल से बताते और कॉन्सेप्ट की। अच्छा, तो क्या बनना चाहिएगा आप? आगे चल के क्या बनिएगा पढ़ लिख के? डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आइए और हम छात्राएं से मिलाएंगे और छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं। खड़े हो जाइए। आप कहाँ से आए? कल्याणपुर से। अच्छा, तो क्या पढ़ी अभी तक? काइनेमेटिक्स पढ़े हैं। अच्छा, तो आने वाले देहात गांव से जो आते हैं स्टूडेंट, उसको क्या मोटिवेट करना चाहोगे? आप यहाँ पे अपना सब कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे? हाँ। तो क्या लगता है सर कि यहाँ से पढ़ के हम आगे की एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? हाँ। अच्छा, जो दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, क्या सर उस तरह शिक्षा यहाँ दे रहे हैं? हाँ, कोटा जैसा दे रहा है। अच्छा, बैठ जाइए। अब खड़े हो जाइए भाई साहब। कहाँ से आए? मलयपुर से। क्या नाम है? श्रीनाथ। अभी तक क्या पढ़े हैं? आगे चल के देश को किस तरह सेवा करिएगा? क्या बन के सेवा करिएगा? हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनेगा। ताली बजाइए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या मोटिवेट करना चाहोगे जो स्टूडेंट आएंगे सर के पास, उसको क्या? यहाँ पे अगर आप पढ़ने आएंगे तो आपको डीप से पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट से। एक्सेलरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
if direction of motion is opposite to the acceleration, then it is called retardation, and if the direction of acceleration is in the direction of motion, then it is called positive acceleration. लेवल का पढ़ाई दे रहा हूँ, है ना, समझ रहा हूँ बच्चे को कि और क्या क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग भी काम कर रहा हूँ बच्चे के अकॉर्डिंग। तो सर जो गांव देहात से लड़के होते हैं वो दिल्ली जाते हैं, हो गया पटना जाते हैं, क्या आप दिल्ली वाले शिक्षा यहाँ जम्मू में दे सकते हैं? दिल्ली नहीं, आपको आप मेरा नोट्स उठाओ, अच्छा। कहीं भी कोटा का कोई भी नोट्स उठाओ, अच्छा। अगर थोड़ा भी फ़र्क मिल जाए, मतलब फ़र्क मीन्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे आप नहीं, अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि उसका और इसका पढ़ाई अलग हो, आपका लेवल वही है। लेकिन मेन क्या है कि अभी धीरे धीरे बच्चे लोग जानेंगे। मेन क्या होता है, विश्वास पैदा करना ना, यहाँ पे सिर्फ ये बोल देना कि यहाँ कोटा की तरह पढ़ाई होता है फिर दिल्ली की तरह है, ये ऐसा बात कोई विश्वास करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब बच्चे आ रहे हैं, आप लोग से पूछोगे अभी तो ये लोग को अभी बताएगा कि जैसे बच्चे आते हैं 5-10 दिन पढ़ते हैं तब उसे समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल में क्या है। अदरवाइज़ यहाँ तो बोलना तो सब बोल देता है ना कि हाँ ये हो गया वो हो गया, तो भरोसा तो बच्चे यहाँ लोग को है नहीं, क्योंकि वैसा अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके आप जानेंगे, लोग भी जानेगा धीरे धीरे करके। तो सर मेरा एक अलग क्वेश्चन है थोड़ा कि जो सर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट मतलब पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं हो रहा है, कमाने चल रहा है, तो 12 घंटा का वो किसी कंपनी में ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन वो 12 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए पढ़ाई जो 12 घंटा नहीं कर पाता, आप फोकस पहले क्या करते हो ना, आप ऊपर टारगेट करते हो कि 12 घंटा पढ़ना है, पहले वो मत करो। अगर आप 3 घंटा पढ़ सकते हो ना, पहले उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा कैपेबिलिटी अभी 3 घंटा या 2 घंटा है, आप उसको एक्सेप्ट करो कि हम 2 घंटा पढ़ सकते हो, उतना पढ़ो। उसके बाद रेस्ट ऑफ टाइम क्या करो ना, डिस्ट्रैक्ट मत हो। कहने का क्या मतलब है, अगर आप 3 घंटा एक टाइम में एट ए टाइम आप कितना बैठ सकते हो? आप 2 घंटे बैठ सकते हो, 2 घंटा बैठो, नहीं पढ़ सकते हो मत पढ़ो, मत सो, मत खाओ, कुछ मत करो। अगर 2 घंटा अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो कुछ मत करो, बस एक सीट पे अगर आप बैठे रहोगे ना, आपका कंसंट्रेशन खुद ही बन जाएगा। आप बैठना पहले तो सीखो कि हाँ 2 घंटा हम बैठ सकते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, अगर 2 घंटा पढ़े उसके बाद मोबाइल चलाएगा, कहीं वो काम करेगा। तो एक टाइम में अगर आप 4-5 काम करोगे तो आप तो डिस्ट्रैक्ट खुद हो रहे हो। अगर आप 1 घंटा बैठे रहोगे, 4 घंटा 3 घंटा बैठना सीख जाओगे, पढ़ना भी सीख जाओगे। वही 2 घंटा 4 घंटा बन जाएगा, वही 4 घंटा 8 घंटा बन जाएगा, और वही 8 घंटा 12 घंटा बन जाएगा। लेकिन हमारा माइंड काम कैसे करता है, पहले 12 घंटा पढ़ना है, और फिर हम नहीं पढ़ पाते हैं तो गिल्ट महसूस करते हैं, 12 घंटा नहीं पढ़ पाए, उसके लिए फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप गिल्ट फील करेंगे, एनर्जी आपका लो होगा, नेगेटिव एनर्जी जाएगा, फिर आप उसके गिल्ट फील करने के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आप जितना कर सकते हो उतना ही करो ना, लेकिन वो टाइम जो आप नहीं पढ़ सकते हो उसको कुछ मत करो। आप एक जगह बैठो, जहाँ पे बैठते हो पढ़ने के लिए, बस बैठे रहो शांति से, एंड दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। वही तो मेडिटेशन है, आपका कंसंट्रेशन खुद बन जाएगा। अब काम जो 12 घंटा कंपनी में करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उसको एक डिराइव कर रहा है, उसका ज़रूरत नीड है ना, क्योंकि आपको काम इसलिए करना है क्योंकि आपका घर नहीं चलेगा या आपको ज़रूरत है, तो इसलिए वो चीज़ डिराइव कर रहा है। बच्चों को क्या डिराइव करेगा, उसको तो पता ही नहीं हमको टारगेट कहाँ पहुँचना है। पहली बात, टारगेट अगर उसको बता दिया जाए, अगर इस बच्चे को बता जाए तुमको यहाँ पहुँचना है, मैं तुमको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, देखो तुम ऐसे ऐसे करके यहाँ पे है, रास्ता अगर बता दिया जाए एक धावक को कि तुमको दौड़ना है, तो वो दौड़ जाएगा। लेकिन सिर्फ वो दौड़ रहा है और कहाँ पहुँचना है पता ही नहीं है, वो तो अननेसेसरी वो अपना जो एनर्जी है इधर उधर खत्म करेगा, वेस्ट करेगा। तो बच्चे को सबसे पहले टारगेट पता होना चाहिए कि हमको पहुँचना कहाँ है ना। अगर उसको पता चल जाए तो फिर आसान हो जाता है जर्नी, और फिर वो टाइम भी दे सकता है, 12 घंटा क्या 14 घंटा भी पढ़ सकता है। लेकिन पता नहीं होगा तो क्या करेगा बच्चा। मेन तो बच्चा को ये प्रॉब्लम है ना। तो ताली बजाइए सर के बात पर एक बार। तो सर आखिरी में क्या कहेंगे, जो आने वाले स्टूडेंट हैं आपके क्लासरूम में आगे वाले, तो उसको क्या कहेंगे आखिरी में? यही कहेंगे कि जो बच्चे हैं हमारे यहाँ जो होता है फाउंडेशन से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे प्री फाउंडेशन भी होता है 8, 9, 10 को से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी किए हुए हैं कि उस बच्चे को भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि वो 11, 12 में उसको बेसिक में कोई प्रॉब्लम किसी लेवल पे ना हो, क्योंकि बच्चे भटकेंगे नहीं फिर आगे। तो उसको मैं 8, 9, 10 से ही इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि ताकि उसको कॉन्सेप्चुअल वे से पढ़ा रहे हैं। बच्चे को पढ़ाना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहली बात। तो अपना लोकेशन शेयर कर दीजिए सर, कहाँ पे आपका क्लासरूम है? लोकेशन संत माइकल के पास है। अच्छा। जो 56 भोग है उसके पीछे। रेलवे से कम 15 किलोमीटर दूर। हाँ मलीपुर से। रेलवे स्टेशन से नहीं, रेलवे से 15 नहीं होगा, 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर रेलवे स्टेशन। तो आपने देखा हमारे साथ राहुल सर से, कैसा लगा हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।